Hello 7th class students. I'm starting your social science class, SST class, and as you know we are studying about equality. On equality, chapter first. Yesterday we studied about a story, and now we will study ahead. पेज नंबर 6 है ये आपका. सो सी इक्वल राइट टू वोट. आज हम पढ़ेंगे वोट का समान अधिकार. द स्टोरी अबाउट बीइंग विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट. हमने इस कहानी में पढ़ा कि कांता जो है वो वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी है. लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर. आप एक बार वापस से पीछे देखिए और ये देखिए कि कांता के साथ लाइन में कौन कौन खड़ा है. कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर. कांता अपने एम्प्लॉयर्स को पहचानती है. अशोक जैन, छोटे लाल, हर नेबर, है ना, इन सभी को जानती है. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, स्वतंत्र भारत, जनतांत्रिक भारत में, लाइक इंडिया, ऑल अडल्ट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू. भारत के अंदर धर्म को नहीं माना जाता है. सभी धर्म समान हैं. धर्म के आधार पर किसी को खास तरह की रेस्पेक्ट नहीं मिलती है. हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड. चाहे किसी को कितनी भी एजुकेशन मिल जाए, चाहे आप कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, धर्म के आधार पर किसी को भी अलग से सम्मान नहीं दिया जाता है. वॉट कास्ट दे आर, उनकी क्या जाति है, और वेदर दे आर रिच और पुअर, चाहे वो धनी हैं चाहे वो गरीब हैं, आर अलाउड टू वोट. सभी को वोट डालने का समान अधिकार है, चाहे कोई कच्ची बस्ती में रहने वाला इंसान हो या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग में रहने वाला. दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6 बुक. ये बात आप क्लास 6 में पहले भी पढ़ चुके हैं. इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. जो ये पूरे देश के अंदर अडल्ट को वोट डालने का अधिकार है, ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है. एंड इज़ एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज. और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन सभी के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट, ये एक खास पॉइंट ऑफ व्यू है. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी. ये वोट डालने का जो अधिकार है ये क्यों बनाया गया है, ये आइडिया इसलिए लाया गया ताकि हमारे देश के सभी लोगों में समानता लाई जा सके. बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी अडल्ट इन अ कंट्री, irrespective of their wealth and the communities he belongs to. क्योंकि जो दूसरे देश हैं उनके अंदर क्या होता है कि धर्म के आधार पर, धनी निर्धन के आधार पर, कम्युनिटीज़ के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं. हैज़ वन वोट. तो हमारे देश के अंदर इस सभी को इररेस्पेक्टिव मान करके, मतलब हो सकता है कि किसी देश में ऐसा होता हो लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा ना हो. धनी अमीर, मेल फीमेल, कम्युनिटीज़, किसी के भी आधार पर किसी को ऐसा नहीं है कि भाई आप अमीर हो तो आपको तो 2 वोट मिलेंगे, जो गरीब है उसको 1 वोट मिलेगा. नहीं, सभी को 1 वोट डालने का अधिकार है. सभी को अपना नेता चुनने का अधिकार है. सभी को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है. कांता इज़ एक्साइटेड टू वोट. कांता को वोट डालने के का बड़ा एक्साइटमेंट है, उत्तेजित है वो वोट डालने के लिए. एंड हैप्पी, बहुत खुश है. दैट शी इज़ इक्वल टू ऑल द अदर, क्योंकि वो दूसरों के समान है. बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट. क्योंकि वहाँ पर लाइन में खड़े सभी के पास एक ही वोट है और सभी के वोट की सेम ही वैल्यू है. बट एज हर डे गोज ऑन, लेकिन जैसे ही दिन बीता, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट वॉट दिस इक्वालिटी रियली मीन. लेकिन जब कांता घर पर लौटी तो अपनी बेटी की हालत को देख करके उसे महसूस हुआ कि मैं कहाँ इक्वल हूँ. सिर्फ वोट डालने से हम इक्वल नहीं हो जाते हैं. हमारे बीच में इतना अंतर है कि हम लोग कभी भी समानता को महसूस भी नहीं कर पाते हैं कुछ लोग. वॉट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर. कांता अब अनश्योर हो गई है, उसे बिल्कुल बिलीव नहीं है. लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ. उसके दिन, जिंदगी का ये दिन देखिए. शी लिव्स इन अ स्लम. वो एक कच्ची बस्ती में रहती है. स्लम कच्ची बस्ती होती है. एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस. उसके घर के पीछे एक ड्रेन यानी कि नाला बहता है. हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क.
उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन वो एक दिन भी अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती है, बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी, क्योंकि उसे पैसे उधार लेने हैं फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स, जो उसके मालिक हैं, टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, तभी वो डॉक्टर के पास जा सकती है। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प ट्राइज हर आउट, घरेलू कामों में वो दूसरों के घर में हाथ बटा करके पैसा कमाती है। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, उसका तो हर दिन एक लंबी लाइन में खड़े होकर के निकलता है, कभी किसी मजबूरी में तो कभी किसी मजबूरी में। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कभी उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में खड़ा होना होता है, इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग, बिकॉज कभी उसे सुबह पानी भरने की लाइन में खड़ा होना होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। सुबह से लेकर शाम तक हॉस्पिटल की लाइन में खड़े होकर के उन्हें नंबर लेना पड़ता है ना। जो आप देखते हो कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेकर के जाते हैं अपने बच्चों को, वहाँ पे खूब अच्छी देखभाल की जाती है ना। अदर्स काइंड ऑफ इक्वालिटी, और किस तरह से इक्वालिटी हो सकती है वो देखिए। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया, कांता उन सब लोगों में से एक है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एंड हु हैव द राइट टू वोट, और उन्हें भी वोट डालने का अधिकार है, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल, लेकिन सभी की डेली के काम करने की और जो अर्निंग की का जो लेवल है वो सभी का अलग अलग है, वो इक्वल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंस वे, गरीबी का होना भारत में एक अलग तरह से इनइक्वालिटी का होना ही है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज। आओ देखें कि इन दो स्टोरीज को पढ़ करके आपको क्या महसूस होता है, क्या एक्सपीरियंस मिलता है। ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट इन पीपल्स लिव्स, ये सच्चाई पर आधारित कहानियाँ हैं, एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, और भारत में होने वाली जो असमानता है उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। भाई एक इनइक्वालिटी हो गई गरीबी अमीरी, दूसरा अब हो गया कास्ट सिस्टम। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, अगर आप रूरल इंडिया में ग्रामीण भारत में रहते हो, योर कास्ट आइडेंटिफाई इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। शहरों में तो खैर नहीं होता है, लेकिन गाँव में अभी भी कास्ट सिस्टम पर काफ़ी मुद्दे होते हैं क्रिएट। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, अगर आप शहरी भारत में रहते हो, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, आप सोचोगे कि अरे अब कौन कास्ट में बिलीव करता है। बट जस्ट लुक एट दीज matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians। लेकिन जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं उनमें आप देखोगे कि किस तरह से एक पढ़ा लिखा जो अर्बन इंडियन है वो खुद को एक हाई क्लास पर्सन समझता है। Now let us read a story about the experiences of a दलित child attending school। यहाँ पर आप एक कहानी पढ़ोगे दलित बच्चे की जो स्कूल अटेंड करता है। You have already read about Dalits in class 6 book। Dalit is a term that the so-called lower caste used to address themselves। जो लोअर कास्ट के बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनको दलित के नाम से जाना जाता है। दलित मीन ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो जो दलित बच्चे हैं उनके साथ में ये तो भेदभाव ही हुआ ना। दलित का मतलब होता है ब्रोकन। तो ये जो ओम प्रकाश की स्टोरी है ये हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, जितना आपको पढ़ाया गया है इसको अच्छी से रीड कीजिएगा। कल हम एक और तरह से इनइक्वालिटी को समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।